इस प्रकार से खेत में बीज के दाने डाले जाते हैं तो किसान उन दानों को खेत में मिट्टी के साथ मिलाकर उनमें एक छोड़ देता है। उसको बार बार खोलकर नहीं देखता है। उस दानों को मिट्टी के अंदर एक मिला के छोड़ दिया और समय आने पर वो बीज कितना बड़ा एक वृक्ष बनता है और फिर एक दाने से हजारों दाने तैयार होते हैं। तो इसी प्रकार से सेवा के लिए भी कि सेवा अगर करके भुला दिया जाता है तो सेवा फिर फलीभूत होती है, यानी कि उस सेवा से हमें सुख प्राप्त होता है। फिर सेवा से उत्साह बढ़ता है, एक फुर्ती होती है, एक मन में रौनक आती है। तो और साथ संगत इसीलिए सेवा करने वालों का नाम हमेशा इतिहास के पन्नों में रहा है और आज भी है। सेवा जो भी करता है मन से, वो अचानक अपने आप सुखी हो जाता है, उसके मन का बोझ उतर जाता है। और जो सेवा भाव से नहीं एक ढोता है भार को अपने ऊपर, तो खचल हो जाता है, फिर वो काम उसके लिए बहुत भारी पड़ता है। तो आओ साथ संगत, यहाँ पर गीतों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से यही प्रार्थनाएं की गई हैं कि दातार हमारे जहन में प्रेम का बसेरा हो, हमारे जहन में सेवा का बसेरा हो। तेरा आसरा हमें हमेशा एहसास में रहे। इसका आसरा का यही मायने होता है कि एक शुक्राना करते चलें, हर पल शुक्राना कि तू सांस दिया है इसके लिए शुक्राना, ये शरीर दिया इसका भी शुक्राना, और इसी के साथ साथ तमाम साधन दिया है जीवन जीने के लिए, उसका भी शुक्राना। तो भक्त हमेशा शुक्रिया ही अदा करता चलता है, कभी अभिमान नहीं करता, कभी मान नहीं करता है, शुक्राने का भाव रखता है। और जहाँ पर भी एक हुक्म आता है फिर उस दिशा में आगे बढ़ जाता है, क्योंकि तेरा आसरा है। तो फिर इसका आसरा भक्त हमेशा लिए रहता है। तो आओ साथ संगत, ये हमेशा से संतों महापुरुषों का विरध रहा है कि इस प्रकार से प्रीत निभाते गए हैं। आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें तो किस तरह से सेवाएं निभाई गई हैं। जो ज्ञान हमारे पास तक पहुंचा, तो इसके पीछे महापुरुषों ने कितना कुछ तप त्याग बलिदान दिया। तो उसका एक ही शुक्राना है कि हम भी ऐसे एक भाव से युक्त हो जाएं, तभी वाकई में हम इनका एक शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो आओ साथ संगत, यही अरदास प्रार्थना कि दातार हर किसी के ऊपर ऐसी मेहर करे, ऐसी कृपा करे, सबको ऐसी सोझी आए, सब इस हरि निराकार दातार से जुड़कर एक जीवन को बिताएं। ये आटो पर मौजूद है, ये कभी गैर हाजिर नहीं होता, लेकिन हमारे मन की एक अवस्था ऐसी बन जाती है जो हम भूल जाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि पर्दे में खुदा नहीं, पर्दे में तुम हो, कि खुदा पर्दे में नहीं होता है, पर्दे में इंसान होता है। इसको भूलते हैं तो अभिमान आता है, इससे आती है जलन, नफरत, घृणा के भाव आते हैं। और अगर एहसास है तो फिर प्यार ही प्यार आता है। तो और सत्संगत प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। इस बात का एहसास अगर हमें हो जाए तो हम नफरत की अग्नि को कभी नहीं छुएंगे, हम प्यार के ही गुलशन में रहेंगे, प्यार के ही मीठे जल से अपने आप को भिगाए रखेंगे। तो प्रेम ही हमेशा संतों ने बांटा है और कुछ नहीं बांटा है, केवल प्यार ही प्यार बांटा है। क्योंकि जब दुनिया एक तभी खुशहाल होती है जब प्यार को अपना लेती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि एक सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। किस प्रकार से गुरु प्रसन्न होकर तो करें, क्या प्रसंग कहा तो करें प्रेम का, और इस तरह से प्रेम की बारिश हुई कि सारे अंग भीग गए, यानी कि प्रेम में हम भी रच गए।
तो आओ साथ संगत, ये गुरुओं का विरध हमेशा रहा है, संतों का विरध रहा है कि इंसान को प्यार से जोड़ते आए हैं। इसी प्यार को पाने के लिए कितने कितने यत्न, कितनी तपस्या, कितना कुछ प्रयास किया जाता है, लेकिन ये प्यार महदूद नहीं हो पाता है, एक सामने उजागर नहीं हो पाता है। लेकिन जब एक संतों का संग करते हैं तो ये सहज प्राप्ति हो जाती है, प्यार का एक जीवन हमारा बन पाता है ये संगत करने के कारण। तो आओ साथ संगत, दास और अधिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। आप सभी समझदार हैं, प्यार को ही अपने जीवन में हमेशा स्थान दें। नफरत को स्थान देना यानी कि जीवन में जहर घोलना, और प्यार को स्थान देना यानी कि जीवन को अमृतमय बनाना। तो हर कोई इस जीवन को अमृतमय बनाए। मनुष्य जन्म है दुर्लभ, होत न बारंबार, ज्यों बन पल पाके भूई गिरा, बहुरी न लागे डार। कि बड़ा मुश्किल जन्म है, बड़े भाग से मिलता है, तो इसको क्यों न हम एक आनंद से बिताएं, एक ऐसे खुशनुमा बनकर जिएं, एक दूसरे के ऊपर भी भार न बने, ना खुद के ऊपर भार बने, ना ईश्वरी परमात्मा को ये कहना पड़े कि किस तरह का ये गढ़ा हुआ है। तो आओ साथ संगत, इस तरह से इसके सभी खिलौने हैं, हर किसी का आदर सत्कार करते हुए जीवन को जीते चलें। साथ संगत प्यार से कहना दाता।